बिहार में पंचायत चुनाव में अभी समय है। जो सरकार की अधिसूचना है उसके अनुसार अप्रैल या मई में बिहार में पंचायत चुनाव होगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चहलकदमी शुरू हो गई है। गांव में चौपाल बैठने लगे हैं। पंचायत चुनाव में मुखिया, वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने वाले लोग अब सजग हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर और जनता से मिलना शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, नाम है राकेश, जो कि पूर्व मुखिया अंजू कुमारी के देवर लगते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है मंझौली पंचायत में और क्या इनका मुद्दा होगा इस बार के पंचायत चुनाव में। राकेश जी, पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है। आपके यहाँ भी पंचायत चुनाव को लेकर चौपाल बैठने लगे हैं, लोग सक्रिय हो गए हैं। अब अगर चुनाव के लिहाजा से देखिएगा तो समय दूर है, लेकिन मुखिया को जो चुनाव लड़ना है, जो प्रत्याशी है, उसके लिए समय कम है। आपको मास्टरमाइंड माना जाता है मंझौली का। आपके बारे में ये लोग कहते हैं कि मास्टरमाइंड राकेश है, राकेश मुखिया। गांव में हम अभी आ रहे थे तो लोगों से पूछा कि मुखिया जी के यहाँ जाना है, तो लोग ये पूछ रहे थे राकेश मुखिया। तो मैं इससे मुझे समझ में आ गया कि आप किंग मेकर की भूमिका में है गांव में। तो अब जो हमारी बात हो रही है वो मंझौली पंचायत के किंग मेकर, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो किंग मेकर से बात हो रही है। तो राकेश जी, ये बताइए कि आप अपने गांव और पंचायत के लिए आपके पास क्या योजना है, कैसा गांव चाहते हैं आप कि यहाँ के गांव में ग्रामीणों को, किसानों को किस प्रकार का लाभ मिले? हम लोग तो इधर सब किसान को उत्सुक किए हैं कि सब जो है किसी दलाल के माध्यम से धान को बिक्री मत कीजिए, अपने पैक्स में दीजिए। अपना पंचायत में पैक्स है, राकेश कुमार पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ जा कर के धान बेचने के लिए बोले हैं और वो धान लेने के लिए भी बोले हैं। अच्छा। पहले अगले साल वो धान नहीं लिए थे तो सब का औने पौने भाव में 1000-1200 के कुंटल के भाव में धान को बेच दिए थे। तो हमने उनसे बात किया कि भाई इस तरह का बात होगा तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कहा किसान बहुत मेहनत करके धान उपजाएं और 1000-1200 के कुंटल में लोग ले जाते हैं। वो लोग जो है व्यापारी से खरीद करके यहाँ से वहाँ अपना पैसा कमा लेते हैं। तो हम उत्सुक किए हैं। तो कुछ लोग जो है और रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। वो कृषि सलाहकार से पहले हम बात किए और एक समन्वयक होते हैं उनसे बात किए। तो बोले धान बेचने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। किसान जो हमारा धान बिक्री करना है पैक्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन में लगवा दिए हैं। और सब लोग अभी में क्या रेट है? पैक्स में 1840 है ये वाला, और एक जो है थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का है तो उसका 1860 या इसके लमसम में हाँ बताए, उनसे बात हुई है। माने आप किसान को जो उसका माने अनाज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास करते हैं। और जो है व्यापारी आकर के उन्हें भाव में ले लेते हैं दलाल के माध्यम से। बहुत अगले बार उससे हुआ था खरीदवा करके, और ये लोग इस तरह से करते हैं तो किसान को शोषण हो रहा था। और खाद भी महंगा है, बीज भी महंगा है, ये चलते हम लोग सोच रहे हैं कि उचित मूल्य मिले। और मजदूरी भी महंगा है, मजदूरी भी महंगा। और खेत में बहुत सारे लोग जो हैं गरीब तबके के लोग हैं, वो 8000-10,000 में नकदी मैंने पट्टा लेकर के खेती करते हैं। तो बेचारे को तो कुछ होता ही नहीं है। जब 1500-1200 का धान बिक जाता है तो घर से भी लॉस हो जाता है। ऐसे भी कहीं काम करने जाते हैं तो 350-400 रोज़ के हिसाब से काम मिलता है और राजमिस्त्री को 500-600 मिलता है। उस हिसाब से अगर खेत में काम करते हैं तो लॉस हो जाता है। डीजल भी महंगा है, जुतारे भी महंगा, हर चीज़ महंगा। तो आपका एक तो ये हुआ, दूसरा योजना क्या है जिससे किसानों को? दूसरा योजना मेरा है कि बीज जो मिलता है ना ब्लॉक से, तो सब्सिडी है, उससे लाभ लें, लेकिन किसान लोग ले नहीं पाते हैं। इसलिए कि अभी मैंने 1800-1900 में 40 किलो गेहूँ मिल रहा है और मार्च तक 3 महीना 4 महीना बाद जो है खाता में पैसा 1800-1900 आ जाती है। ठीक है, लेकिन किसान के पास पैसा है ये नहीं है वो बीज को ले पाए। इसके अभाव में जो है बाजार से या गांव वाले से ले लेते हैं और 600 रुपये बीघा ट्रैक्टर का जुताई चलता है, महीन का फर्श 1200 रुपये बीघा चलता है। तो सोचते हैं कि हम 10-1200 के गेहूँ ले लें और 10-1200 जुताई में खर्चा करके अपना खेत को लगा लें। अगर 10-12 वहाँ अगर 1820 हम जमा कर देते हैं गेहूँ के लिए, तो जमा कर देते हैं तो फिर खेत का जुताई नहीं होता है, खाद नहीं होता। इस समस्या है। सरकार को चाहिए था कि तुरंत के तुरंत अपना जो है पैसा जितना लग रहा था उतना मैंने ले आओ, 2-4 रोज में पैसा वापस आ जाए, तब हर किसान जो है बीज को खरीद लेता है। तीसरी क्या योजना है आपके? और तीसरी योजना है कि पंचायत में जो भी 60 वर्ष के वृद्ध बचे हुए हैं, विधवाएँ हैं महिला,
और जो 1839 के बीच जो है वो उसको लक्ष्मीबाई के अंतर्गत जो आती है पेंशन योजना है, उसके माध्यम से हमने 100% लोगों को पेंशन बनवा दिया है। 1839 जो है लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में आती है, उसको हम लोग इनकम के माध्यम से, इनकम एक बनता है ब्लॉक से, वो लगा करके बनाया जाता है। जैसे ही 40 पूर जाता है तो 40 से 59 के बीच वो महिलाएं जो है लाचार हो जाती है, उसके जिसके मान लीजिए जिसके पास BPL लाल या पीला कार्ड नहीं है उसको पेंशन नहीं बन पाता। उस स्थिति में हमारा थोड़ा सा कहना है कि जो योजना चल रहा है इसको थोड़ा सा मोटिफाई किया जाए कि 40 से जो 59 के बीच है उन लोग को भी पेंशन बन सके, विधवा लोग को। और 60 पूर जाता है तो पेंशन तो बन ही जाता है, उसका तो अलाउेबल है। तो हम लोग तो पहले हम भी मैंने चाहे कि, लेकिन सलाहकार के रूप में जब पूछने आते हैं तो कुछ उनको बता देते हैं। कोई भी किसान, बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते जाते हैं, हम समाज सेवी भी हैं, शिक्षक होने के नाते समाज सेवी भी हैं, और मेरा ये भी कर्तव्य है, थोड़ा सा बनता है और करते भी हैं समाज सेवा कि कोई अगर रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर जाए, ये हो जाए, तो उसको थोड़ा सा हमारे पास एक गाड़ी है अपने लिए रखे हुए हैं, उससे हम हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं। अगर नॉर्मल रहा तो यहाँ पर सरकारी अस्पताल खुसरूपुर नज़दीक पड़ता है, और अगर रहा कि यहाँ नहीं होगा तब PMC तक उसको रेफ़र करवा देते हैं। अगर कोई नहीं रहा तो उसको मतलब एडमिट भी करवा देते हैं और कुछ दे भी देते हैं अनुदान के रूप में। इस सेवा हम लोग करते हैं। और किसान के लिए जो भी मैंने होता है मशीन उशीन के बारे में हम लोग बताते रहते हैं, कटाई के लिए, बुनाई के लिए। प्रशिक्षण शिविर वगैरह आयोजित करते हैं? हाँ करते हैं, कभी कभी करते हैं। हाल ही में चौपाल कई तारीख को हुआ था, उसमें हम भाग लिए थे। और कोई भी पंचायत में आते हैं थोड़ा सा पूछताछ करते हैं, कि हम इंटरेस्ट लेते हैं। हमारा माने जीवन भी है कि आय की ओर जनता को ले जाना, और हम शिक्षा से जुड़े हुए तो हर क्षेत्र में थोड़ा सा नॉलेज भी रखते हैं। हमारे पास जो ट्रैक्टर है, 2-3 ट्रैक्टर है, इसको किसान के खेती के लिए जब पैसा का मुहाल हो जाता है, बीज भी खरीदना पड़ता है और खाद भी खरीदना पड़ता है, तो उस समय जो है हम थोड़ा सा किसान को रिबेट देते हैं, अपने तेल भरा करके खेत को जोत देते हैं और बोलते हैं कि जब फसल उग जाए तो उस समय साल में एक बार हमरा भुगतान करना। उसमें कुछ जो है किसान सक्षम हो पाते हैं, वो पैसा देते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पैसा रह भी जाता है, तो उसका हम लोग ज़्यादा हिसाब किताब नहीं करते हैं, जो आया उसी में खुश रहते हैं। और किसान के हम भरपूर मदद करते हैं, अब जब तक जिंदा रहेंगे करना चाहेंगे। आपने सुना राकेश जी को क्यों लोग, गांव के लोग किंग मेकर के नाम से जानते हैं। इनके पास एक विज़न है, एक योजना है कि गांव के किसानों को किस प्रकार आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए। कितनी सफलता मिलेगी ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक विज़न है। अब हम जनता से भी जानने का प्रयास करेंगे इनके इस ये पर कि जनता को कितना ये जागरूक करते हैं। लेकिन राकेश जी के पास जो योजना है, अगर वो अमली जामा पहना दिया जाए तो शायद किसानों का दुख दर्द दूर हो जाए। दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े। बिहार में वैसे भी किसान आंदोलन नहीं है और किसान आंदोलन की सुगबुगाहट भी नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।